गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बच्चे का कमेंट था कि आप नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करेंगे। बच्चों, मैं जब आपकी 10th की वर्कशीट्स आती है मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो फिर मैं नहीं कर पाती। बट कल की वर्कशीट जो कि जैसे कि आज आपका ये मंडे की वर्कशीट है 83, और इस वर्कशीट में आपका रिवीजन जो चल रहा है वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पुनरावृत्ति नंबर 3। इसके अंदर बच्चों आपका केस स्टडी के क्वेश्चंस है। केस स्टडी आपके हर बार एक न्यू टॉपिक है तो हर एक चैप्टर से रिलेटेड एंड में आपके केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ताकि आपको एकदम नया ना लगे और आपको ये ना लगे केस स्टडी है क्या। केस स्टडी के बारे में आपको पहले बता दिया गया है कि आपको एक पैसेज टाइप दे दिया जाएगा या कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, कुछ भी होगा जैसे कि चैप्टर में है, उससे रिलेटेड आपको 5 MCQ दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई 4 MCQ करने होंगे। पेपर के अंदर भी आपके इसी तरीके के 4 क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी के ऊपर, और हर एक के 5-5 क्वेश्चंस होंगे और उनमें से कोई 4 करने होंगे। तो इजी है और आपका स्कोरिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है आपका पहला कि रिया ने 80 रुपये में 3 कॉपियाँ और 2 पेन खरीदे। 80 रुपये थे रिया के पास, जिसमें से उसने 3 तो कॉपी खरीदी और 2 पेन खरीदे। ठीक है, और बट ये नहीं पता कितने रुपए की खरीदी। ठीक है, उसने दोस्त सुनील से कहा कि हर कॉपी की कीमत 25 रुपये हो सकती है। ध्यान देना, हर कॉपी की, 3 कॉपी खरीदी, एक कॉपी की कीमत कही कि 25 रुपये हो सकते हैं। और तभी 3 कॉपियों की कीमत 75 रुपये हो गई, क्योंकि 25 × 3, एक कॉपी 25 की है तो 3 कितने की होगी, 25 से 75। 2 पेन की कीमत 5 रुपये होगी। 2 पेन, जो 2 पेन है उनकी कीमत कितनी है, 5 रुपये की। तो एक पेन कितने का होगा बच्चे, अगर 2 पेन 5 रुपये के हैं तो एक पेन कितने का होगा, 2.5 का। ठीक है, अन्य मित्र दीपा को लगा कि पेन की कीमत 2.5 रुपये बहुत कम है, एक पेन कम से कम 16 रुपये का होना चाहिए। तो प्रत्येक कॉपी की कीमत भी 16 एक पेन होगी, तो प्रत्येक कॉपी की कीमत भी 16 एक पेन होगी। ठीक है, आकाश ने भी रिया की ही तरह कॉपियाँ और पेन खरीदे। उसने 4 कॉपियाँ और 3 पेन के लिए 110 रुपये का भुगतान किया। यानी कि उसने 4 कॉपी खरीदी और 3 पेन खरीदे, उसके लिए 110 रुपये का भुगतान किया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, माना एक कॉपी की कीमत x है, पेन की कीमत y है। इनमें से कौन सा युग्म दी गई स्थितियों को वर्णित करता है। अब देखिए, अगर आपका ध्यान से देखिए, जो इसने बोला कि 80 रुपये में 3 कॉपी और 2 पेन खरीदे, अगर कॉपी की कीमत कितनी दी है x, तो 3 कॉपियों की कीमत कितनी होगी 3x, प्लस 2 पेन की कीमत, पेन की कीमत, एक पेन की कीमत है y, तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी 3y। टोटल कितना दे रखा है 80। कौन सा इसमें से मैच हो रहा है, पहले देखो 3x + 2y = 80। देखो हर एक ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है 2x, ये देखो ये वाले ए और सी में आपका 2x है, जबकि आपका कॉपी की कीमत x है। ठीक है, और कॉपियाँ कितनी है 3 हैं, तो पहले दो तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि 3x आना चाहिए। और 3x आपका देखो कौन से में है, आपका या तो बी ऑप्शन में है या आपका डी ऑप्शन में, इन दोनों में से कोई ठीक है। पहले दोनों ऑप्शन की जो समीकरण हैं दोनों, वे दोनों तो ठीक हैं। अब हम लास्ट वाला देखते हैं। आगे इसने कहा कि 4 कॉपी का मतलब क्या हुआ 4x प्लस 3 पेन यानी कि 3y, टोटल हो गया 110।
अब देखिए कौन से में 4x होना चाहिए, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में 3x है, जबकि होना चाहिए था 4x, क्योंकि कितनी कॉपियाँ थी 4। तो ऊपर देखो 4x + 3y = 110। इसका मतलब आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये दूसरी इक्वेशन है। इस रैखिक समीकरण के युग्म के कितने हल होंगे? अब जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके कितने हल होंगे? अब आप बताओ कितने हल हो सकते हैं? क्या मैं ये आपके लिए छोड़ दूँ? क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हो सकते हैं आपके? अनेक हल हो सकते हैं, या 2 हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। ओके, चलिए एक कॉपी की सही कीमत क्या होगी? अब आपने देखा, अगर उसने कहा कि अगर आपकी, जैसे उसने कहा एक कॉपी अगर 25 रुपये की है, ठीक है, तो 3 कॉपियाँ कितने की हो जाएंगी? 75 रुपये की हो गई। इसके बाद उसने यहाँ पर बोला आगे कि तो प्रत्येक कॉपी की कीमत भी 16 एक पेन होगी। बच्चों जो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कि एक कॉपी की सही कीमत क्या होगी? बच्चों इसे करने के लिए आपको जो हमारा ऑप्शन बी सही था उसमें 2 युग्म बन गए थे। आप ये 3x + 2y = 80 और दूसरी इक्वेशन थी आपकी 4x + 3y = 110। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, और अगर किसकी पूछिए, कॉपी की कीमत पूछिए, तो आपकी x क्या है? कॉपी की वैल्यू है, कीमत है, और y क्या है आपकी। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको ना, अगर गुणांक इक्वल है तो आप सीधा प्लस या माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर गुणांक इक्वल नहीं होते x और y के, देखो ऊपर x का गुणांक 3 है और नीचे x का गुणांक 4 है, और ऐसी y का गुणांक ऊपर 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो जब एक सेम नहीं होते तो हमें ना किसी ऐसे डिजिट की मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल करना होता है। तो चलिए, जैसे कि ऊपर हम चाहते हैं कि मैं x के गुणांक को इक्वल करूं, तो ऊपर 3 है, नीचे 4 है, तो ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं जिससे कि सेम हो जाए? अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम लूँगी तो 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हो गया 4 की मल्टीप्लाई, नीचे हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई। अब 4 की मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा बच्चे? वो पूरी ही इक्वेशन में होगी, यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लाई होगी, और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी मल्टीप्लाई होगी, और जो इक्वल है, इक्वल में भी के बाद जो है उसमें भी इसकी मल्टीप्लाई होती है। ये हमेशा याद रखना, बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं कि या तो आपका इसमें होगी मल्टीप्लाई, या फिर मल्टीप्लाई 2y में कर देते हैं और 80 में भूल जाते हैं। इक्वेशन में जिसका हमें मल्टीप्लाई करनी होती है उसका मतलब ये पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? अगर अब हम देखिए 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे आपका जब 4 की मल्टीप्लाई होगी, पहले 4 के 3 में मल्टीप्लाई होगी, तो 4 3 = 12x प्लस 4 2 = 8y = 4 8 = 32। ओके, ये आ गया। इसके बाद आपकी जो मल्टीप्लाई होगी वो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी इक्वेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा? अब इसी तरीके से पहले 3 की मल्टीप्लाई 4x में, फिर 3y में, एंड उसके बाद आपकी मल्टीप्लाई होगी 110 में। 4 3 = 12x प्लस 3 3 = 9y = 11 3 = 33। अब हम करेंगे माइनस। अब यहाँ माइनस कर देते हैं बच्चों। माइनस जब भी हम करते हैं, क्योंकि सेम है दोनों, जिसको हमें कैंसिल करना होता है, अगर उन सबके साइन सेम हैं तो हमें माइनस करना होता है, अगर अलग अलग है तो हम प्लस करते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ माइनस किया अपने पास से, तो माइनस करने पे ये पूरा कैंसिल, +8 - 8 कितना हो गया? -1। ठीक है, 1 × y यानी कि y हो जाएगा। उसके बाद हमने 330 में से हमने 320 माइनस करेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ये माइनस की बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा।
उसके बाद हमारा आ जाएगा 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की जो वैल्यू है बच्चे 10 आ गई। अब ये जो हमारी y की वैल्यू आई है, अब हम बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में हम x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी y की वैल्यू है, y की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर हमारा जो 3x है उसमें हम प्लस y इंटू सॉरी y की जगह हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बच्चे, y की वैल्यू आई थी हमारी 10, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे। y की वैल्यू आई हमारी 10, तो 2 इंटू 10, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर देखो y के साथ गुना क्या है, 2 है, तो इक्वल टू 80। अब इसके बाद हमारा, इसको मैं यहाँ रफ कर रही हूँ, तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस 10 टू जा 20 इज इक्वल टू 80। देन 3x इज इक्वल टू, जब ये प्लस 20 हमारा इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 80 माइनस 20, तो 3x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 30, क्योंकि यहाँ गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो हमारा हो गया 30। तो आपको x की वैल्यू समझ में आ गई, तो हमारी ये 30 सॉरी 30 नहीं 20 आई थिंक, सॉरी बाय मिस्टेक। तो क्योंकि 3 2 जा 6 होता है ना, तो आपका 20 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 20। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया x यानी कि कॉपी की कीमत कितनी है, ये 20, जो कि आपका बी ऑप्शन है। पेन की कीमत क्या आ गई थी, आपको याद होगा जो हमने पेन की कीमत y और y की जो हमने इस इक्वेशन से सॉल्व किया था, y की वैल्यू हमारी 10 आई थी, तो जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। तो फोर्थ पार्ट का हमारा ए ऑप्शन सही है। बच्चों बीच में शायद कैमरा ऑफ, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, मुझे अब ध्यान भी नहीं कि रिकॉर्डिंग कहाँ ऑफ हुई थी, लेकिन अब आप ध्यान से देख लीजिएगा। जिस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हुए उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आप खुद से करेंगे, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये केस स्टडी क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो गया है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। थैंक यू बच्चों। और जहाँ मुझे ऐसा भी हो भी सकता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बीच में ये ऑफ हो गई हो, बट उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।